ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। शिक्षामित भाइयों एवं बहनों, 2/11/2021 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। कल मैं ऑडियो प्रेषित नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 7 सूत्री मांग पत्र अपने संगठन की तरफ से प्रस्तुत किया हूं। 7 सूत्री मांग पत्र सोशल मीडिया पे श्री जावेद जी द्वारा डाल दिया गया है। एक एक बिंदु पढ़ लीजिएगा। उसमें एक बिंदु है प्रथम बिंदु में 2 शासनादेश भी लगा है, जो आपको जिक्र कर दूं। 2 जुलाई 2021 का एक शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा जारी हुआ है। श्रीमान एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, जितने भी उत्तर प्रदेश में अस्थायी पद है उनको अस्थायी किया जाए, अस्थायीकरण किया जाए। उस शासनादेश पर जिरह भी हुआ। और एक और शासनादेश उसमें लगाया हूं, जो 29 जनवरी 2021 का 62 साल की उम्र तक संविदा कर्मी सेवा कर सकते हैं, ये भी शासनादेश लगा दिया हूं। शासनादेश उसमें टैग है और वार्ता भी हुई है। एक बिंदु दूसरा बिंदु आप पढ़े होंगे कि शिक्षक छात्र अनुपात के अंतर्गत शिक्षा मित्र को जोड़ा गया। सभी संगठन के लोग अपने लेख में लिख भी रहे हैं कि उस पर कितना कार्रवाई हुई है और कितना कार्रवाई होने जा रही है। मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि सभी संगठनों ने अपने लेख में ही अपनी कार्य शैली बता दिए हैं और लिख भी दिए हैं। अंदर हम लोग एक होके जाते हैं, बाहर आते हैं तो अलग अलग टीका टिप्पणी करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अशोभनीय बात है। शिक्षामित भाइयों बहनों, एक नेताजी आज पेपर में बयान दिए हैं। 1000 की वार्ता हुई, 10,000 की बात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं वार्ता हुई अंदर। और उनके संगठन का एक प्रतिवेदन भी शामिल नहीं हुआ है, और न ही उस संगठन में शामिल थे, वे संगठन की वार्ता में शामिल थे। जब शासन द्वारा, सरकार द्वारा वार्ता चालू हो गई है, आप देख लेना, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े नेता आए और चले गए। आंदोलन भी आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन बहुत लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन किया है, लेकिन वार्ता टेबल पे हुई है और टेबल से शासनादेश जारी हुई। वार्ता का क्रम जारी हो गया है और वार्ता के क्रम से ही परिणाम आएगा। 7 बिंदु पर एक एक बिंदु पे चर्चा हुई, उसकी टिप्पणी बनेगी और टिप्पणी बन के शासन में जाएगी और शासन में निर्णय लिया जाएगा कि यह टिप्पणी की शासनादेश कैसे किस तरह जारी किया जाएगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुद शासनादेश जारी हो गया है कि अस्थायी पदों को अस्थायीकरण किया जाए, इस पे चर्चा डिटेल में होगी शासन में। 29 जनवरी 2021 के शासनादेश जारी हुआ, जिसमें 62 साल की उम्र की जिक्र की गई है, उस पर भी चर्चा होगी और उस चर्चा पर यह केंद्र बिंदु बनेगा। 62 साल की उम्र तक शिक्षा मित्र भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा शासनादेश देकर मैं तर्क दिया हूं, अपने मांग पत्र में प्रस्तुत भी किया हूं। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, जितने 7 बिंदु का बिंदुवार निरीक्षण परीक्षण भी किया गया और करने के बाद वार्ता भी हुई। वार्ता के सार में मानदेय पर जब बात आई तो मानदेय पर सभी संगठन के लोग, कोई 40,000, कोई 35,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, अपने अपने मंतव्य में कहे। मंतव्य में कहने के बाद श्रीमान निदेशक महोदय जी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग एक मंतव्य तय कर लो कि मानदेय की मांग आप कितना कर रहे हो। सभी संगठन के नेता वहां थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन का समय भी ले लो, एक तय कर लो मानक के हिसाब से हमको दो, जिसको मैं आगे बढ़ा सकूं और आपका भला भी हो सके। सभी लोगों ने तय कर लिया। वहीं पर मंतव्य तय करने के बाद सभी लोग एक सुर में कहे कि महोदय आप निर्णय लीजिए कि शिक्षा मित्र की रोजी रोटी, दवाई, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए एक आधार तय कर लीजिए। उसी मानक के हिसाब से मानदेय का जो प्रस्ताव आपको भेजना, उसी के हिसाब से भेजिए और वही शासन में लागू हो। यह सभी संगठन के द्वारा कहा गया कि हमारी रोजी रोटी अच्छी से चल सके, बच्चे पढ़ सके, हम सुचारू रूप से जीवन यापन कर सकें। यह बात सभी लोगों ने कहा। डायरेक्टर साहब एग्री हुए कि ठीक है, यह आपकी मांग है, मैं इसको तार्किक ढंग से कार्रवाई समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन बाहर निकलने के बाद और कुछ नेताओं के द्वारा, जो संगठन के बैठक में प्रतिभाग नहीं हुए थे, उनके द्वारा तरह तरह की टीका टिप्पणी कर दी गई। ये अच्छी बात नहीं है। जो भाग नहीं लेता है, केवल पेपर के सुर्खियों में बना रहता है, ऐसे नेताओं पर कब तक विश्वास करोगे। मैं बता दूं उनके
उदाहरण, जब शिक्षा मित्र की नौकरी चली गई थी हाई कोर्ट के आदेश पे, तो श्रीमान अधिकारीगणों के बीच में उस समय के पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के बैठक में प्रतिभाग किए थे। वहां अपने भाई की नौकरी मांगने गए थे, न कि शिक्षा मित्र की वार्ता के लिए गए थे। मैं साक्षी हूं और पत्र भी दिए। श्री अखिलेश यादव जी द्वारा कहा गया कि शिक्षा मित्र की मांग मांगने आए हो कि अपने भाई की नौकरी लेने आए हो। उनकी यह फितरत है और पेपर के सुर्खियों में बनाए रहना ही फितरत है उनकी। संगठन से कोई लेना देना नहीं, संगठन में फूट डालना, राज करना उनकी पहले से कार्यशैली रही है। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, सरकार द्वारा वार्ता के क्रम चालू हो गया है और वार्ता का क्रम अंतिम पड़ाव तक जाएगा। जितने टीका टिप्पणी भविष्यवक्ता हैं वो थोड़ा भविष्यवाणी अपनी रख दें, अपनी बक्से में, अपने ब्रीफकेस में बंद करके रखें। भविष्यवाणी वही करता है जो कुछ कर नहीं पाता है। भविष्यवाणी वही करता है जो एक पग चल नहीं पाता है। भविष्यवाणी वही करता है जो घर से निकलने में दिक्कत होती है। भविष्यवाणी वही करता है जो कुछ करने के बजाय कुछ होने में रोड़ा बनता है। इस नाते सभी शिक्षाविद भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, दीपावली के बाद मैं डेरा डाल दूंगा लखनऊ में और एक एक बिंदु की टिप्पणी, एक एक बिंदु की कार्यवृत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास है ये आने वाला समय अच्छा हो, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। अब देखे होंगे सभी संगठन एक मुखर स्वर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी वाणी, अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त कर दिए थे। लेकिन जितेंद्र शाही में वो कुवत है कि शिक्षा मित्र हित में, शिक्षा मित्र के लिए बड़े फैसले और कड़े निर्णय लेना भी जानता है और कड़े निर्णय लेकर दिखा भी दिया हूं। आप जानते भी होंगे बहुत से मेरे ही पदाधिकारी लोलुपता बस चोर बनने, चोरी करने चले गए थे, चंदा वसूली करने चले गए थे, उनके भी घर की रास्ता दिखा दिया हूं। मैं बार बार पुनः एक बार कहना चाहता हूं, 100 हिजड़े से 10 मर्द ही अच्छे हों जो अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें। इसी नाते शिक्षाविद भाइयों बहनों, आप धैर्यता और दृढ़ता से कार्य करते रहिए और करते रहे हैं। परिणाम जो भी है आपके सामने आएगा, क्योंकि वार्ता से ही हल निकलना है, आंदोलन से नहीं। तरह तरह के दीप्त स्वप्न जो दिखा रहे हैं, दीप्त स्वप्न से आप विमुख रहिए। वह स्वप्न दिखाते रह जाएंगे लेकिन कारवां अंतिम पड़ाव तक उनकी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो दीप स्वप्न दिखाकर आपके बीच में आए हैं, आने के पहले दफन भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत।